कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे गुरून् ईश भक्तान् ईशाम ईश अवतारकान् तत्प्रकाशाम च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। इनको संज्ञा दी जाती है कृष्ण चैतन्य की। उनको प्रणाम करता हूँ मैं, सभी गुरुओं को करता हूँ, सारे भक्तों को। ईश भक्तान, ईशाम, ईशाम का मतलब भगवान को। कौन भगवान? लास्ट की लाइन में लिखा है कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, ईश अवतार कान, ईश्वर के अवतारों को, और तत्प्रकाशाम चा, और भी जो उनके कोई भी प्राकट्य है भगवान का, सबको सबको प्रणाम करता हूँ। तत्प्रकाशाम चा, तत्शक्ति, उनकी शक्तियों को भी। और नेक्स्ट श्लोक में कौन है चैतन्य महाप्रभु? वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद सहोदितो, नित्यानंद के साथ ही उदय हुए हैं। गौड़ उदया, गौड़ में उदय हुए हैं, गौड़ देश में। पुष्पवंत हो, सूर्य चंद्रमा इकट्ठे, पुष्पवंत हो, इकट्ठे हो गए दोनों, सूर्य चंद्रमा। चित्र हो, अद्भुत बात है ये, बहुत ही वंडरफुल। किस लिए आए हैं? संदऊ, सभी वरदान देने आए हैं। और तम नुंदहु, अंधकार को मिटाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु और बलराम, कृष्ण बलराम दोनों आए। यद अद्वैतम, यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तदपि यस्य तनुभा। ये ब्रह्म ज्योति क्या है? कौन है ब्रह्म ज्योति? ये ब्रह्म उपनिषदि, जिसका वर्णन उपनिषदों में है। उपनिषदों में ब्रह्म के बारे में बहुत है। ब्रह्म की उपासना करो, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम, ये सब उपनिषदों में बहुत वर्णन है। लेकिन कौन है वो ब्रह्म ज्योति? क्या चीज है? ब्रह्म क्या है? व्हाट इज ब्रह्म? यद अद्वैतम, जो अद्वैत है, अद्वैतम, जो अद्वैत ब्रह्म है वो क्या है? तनुभा, वो तो उन्हीं भगवान की तनु की रोशनी है। तनु की क्या है? भा माने भाष्यते, भा माने चमक है। भगवान के शरीर में बहुत चमक है, उस रोशनी को ब्रह्म कहते हैं, उसको अद्वैतम भी कहते हैं। यत अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तद अपि अस्य, वो भी उन्हीं की तनुभा है। या आत्मा अंतर्यामी, और ये परमात्मा कौन है? अंतर्यामी, अंतर्यामी सबके अंतर बैठा हुआ है। परमात्मा कौन है? या आत्मा अंतर्यामी पुरुष, वो पुरुष जो अंतर्यामी है परमात्मा। इतिसो स्वांश, वो भी उन्हीं का अंश है। साफ साफ लिखा है स्व अंशा विभवा, भगवान के वैभव का ही अंश है। कौन? परमात्मा। षडैश्वर्य पूर्णो या इहा, कौन है भगवान? पूरे 6 के 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है ये भगवान चैतन्य महाप्रभु। यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदपि यस्य तनुभा, यात्मा अंतर्यामी पुरुषा इति सो स्वांश विभवा। षड ऐश्वर्य पूर्णो या इहा भगवान सा स्वयं अयम, न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परा तत्वम परम इहा। पूरे षड ऐश्वर्य से पूर्ण वो भगवान स्वयं है चैतन्य महाप्रभु, जिनकी तनु की रोशनी ही ब्रह्म है। इसलिए चैतन्य से और कृष्ण से, ये कृष्ण चैतन्यात् कृष्णा, कृष्णात् जगति, इस जगत में चैतन्य महाप्रभु से। और चैतन्य महाप्रभु ही इज द, कौन लिखा है? कृष्ण हिमसेल्फ। चैतन्य महाप्रभु वास्तव में कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु से बड़ा तत्व, पर तत्वम, उनसे बड़ा तत्व और कोई नहीं है। परम इहा, दूसरा कोई नहीं है। पर तत्वम, उनसे बड़ा तत्व कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में। वो ही है सबसे बड़े। कौन? चैतन्य महाप्रभु। वो कौन है? कृष्ण है। चैतन्यात् कृष्णा, कृष्णात्, चैतन्यात् कृष्णात्, देन लॉर्ड कृष्णा, देन लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य ही महाप्रभु ही कृष्ण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी तक ये कहाँ पे आया कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है? अभी तो नहीं आया ना, इतना क्लियरली नहीं आया। यहाँ पे इस श्लोक में आया खाली ना। अभी तो यही कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े भगवान हैं, उन्हीं के सब अवतार हैं, कृष्ण चैतन्य उनका नाम है। अब ये नहीं बता रहे, लेकिन इस श्लोक में हिंट दिया है प्रभुपाद जी ने, इसका अर्थ किया है चैतन्यात कृष्णात, यहाँ पे किया है चैतन्यात और कृष्णात जगती पर तत्वम परम या, इसका मतलब प्रभुपाद ने दिया है कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। अभी ये जो श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ, इन्हीं श्लोकों का विस्तार से वर्णन है अगले चैप्टरों में। पहले श्लोक का वर्णन करेंगे पहले कई सारे श्लोकों में, फिर सेकंड श्लोक के करेंगे कई सारे श्लोकों में, आगे के जो आएंगे श्लोक, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे वो बता रहे हैं, जब जैसे हम पढ़ रहे थे 5वां चैप्टर, नित्यानंद प्रभु के बारे में 8वें श्लोक का वर्णन था, कि मैं 8वें श्लोक का वर्णन कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर है फिर वो। अभी जैसे ये हम पढ़ रहे 30वें श्लोक का वर्णन करेंगे कई श्लोकों में, अभी तो खाली बोल रहे हैं। इस श्लोक का वास्तव में पूरा मतलब क्या है, इसको आगे समझाया जाएगा, वो पूरा बताएंगे। अभी श्लोक बोल रहे हैं वो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। इसलिए बार बार वो कहते हैं, मैंने मैंने पहले श्लोक का वर्णन किया है, सेकंड श्लोक का वर्णन मैंने इन श्लोकों में किया है, ऐसे ऐसे बताते हैं आगे वो। अभी ये श्लोक में कितनी बड़ी उन्होंने सूचना दे दी हमें, अवतार कौन है, ब्रह्म कौन है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान चैतन्य महाप्रभु। न चैतन्यात कृष्णात जगती पर तत्वम परम, ये आप याद कर लोगे ना, इतना अच्छा प्रचार हो सकता है। ये हमें कोट करने चाहिए एग्जैक्टली, एक्चुअली चैतन्य चरितम से करना चाहिए, नहीं ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कम से कम। स्वयं से विवाह, यहाँ पे सागर तनुभा, अश्य तनुभा बताना चाहिए ब्रह्म कुमारी वालों को, ये सब निराकार वालों को, भाई ये क्या लिखा है यहाँ पे, भगवान की तनु की रोशनी है वो, जो भी निराकार की बात कर रहे हैं। अब ये श्लोक आया, चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्यों आए हैं, क्यों आए चैतन्य महाप्रभु, उनके बारे में बताया जा रहा है। और प्रार्थना भी कर रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु आपके हृदय में बस जाएं, सदा हृदय कंद्रे, आपके हृदय की गुफा में सदा बसे, ये सुपुरत हो, प्रकट हो जाए, वाह सच्चिनंदना। ये देखो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कृष्णदास कविराज, अनर्पिता चरिम चिरात करुणियावतीर्णा कलौ। अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हो गए कलयुग में, करुणा के कारण आए हैं। क्या देने आए हैं? अनर्पिता, जो कभी नहीं दिया, चरिम माने जो नहीं दिया गया, अनर्पिता कभी नहीं दिया, चिरात बहुत काल से, अरबों साल हो गए चैतन्य महाप्रभु, ये जो देने आए वो किसी युग में नहीं दिया गया, लेकिन अभी देने आए हैं। क्या देने आए हैं? समर्पयुतम, ये समर्पित करने आए हैं आपको, पूरी समर्पित हैं आपकी सेवा में। क्या देने के लिए? उन्नत उज्ज्वल रसा, सबसे उन्नत उज्ज्वल रस देने आए हैं, जो वैकुंठ में भी नहीं है, इस संसार में तो है ही नहीं। कौन सा रस? स्वभक्ति, अपनी भक्ति सिखाने आए हैं, अपनी भक्ति का भी सबसे ऊंचा रस, श्रीय मतलब जो खजाना है, खजाना देने आए हैं चैतन्य महाप्रभु। कैसे है वो? हरि पुरट सुंदर, बहुत सुंदर है। हरि हरि आए, स्वयं कृष्ण आए हैं। हरि, हरि कहाँ लिखा है? हरि सुप्रीम लॉर्ड, हरि पुरट सुंदर। पुरट मतलब, पुरट होता है जो सोना होता है ना, पिघला हुआ सोना, बहुत सुंदर रंग होता है सोने का, ना काला है ना बिल्कुल व्हाइट है, ऐसा रंग है। उसकी धूती, उसकी चमक लेकर है, सोने जैसी कांति है, गोल्ड, सुंदर। हरि पुरट सुंदर धूति, धूति माने कांति, इतना तेज है, सोने जैसा रंग है, पिघले हुए सोने जैसा। कदम्ब, कदम मतलब अत्यधिक, कदम क्या है? बहुत ज्यादा प्रज्वलित, बहुत ज्यादा चमक है। संदीपिता, दीपिता है, दीपक जैसे है ना, इतना चमक रहे हैं। सन माने पूर्ण रूप से, संदीपिता, बहुत उज्जवल है भगवान। और ऐसे भगवान सदा हृदय कंदरे, आपके हृदय की गुफा में सुपुरतहु, प्रकट हो जाए वो सचिनंदन।
कौन है? सच्चिनंदन, सच्ची के दुलारे चैतन्य महाप्रभु इतना बड़ा चीज देने आए हैं जो कभी नहीं दिया गया, वही आपके हृदय में प्रकट हो जाए। हरि हरि बोल, सदा हृदय कंद्रे स्फुरत हो। मेरा सुप्रीम लॉर्ड इज नोन एज इतना योर हार्ट, योर हार्ट लिखा है इसमें, देखो आपके हृदय में। हरि हरि बोल। अब बता रहे क्यों आए चैतन्य महाप्रभु, एक तो अब उसका विस्तार कर रहे हैं और आगे राधा कृष्णा प्रणया विकृति आलादनी शक्ति अस्मात्। राधा कृष्ण का जो माधुर्य रस है, राधा कृष्ण प्रणय प्रेम का, राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसमें क्या क्या होता है, वो कहाँ से आता है? वो आलादनी शक्ति से आता है। वो आराधनी शक्ति का ही प्राकट्य है, वो भौतिक नहीं है, वो भौतिक शक्ति का नहीं है, बहिरंगा शक्ति का नहीं है, आह्लादनी शक्ति का। राधा कृष्ण के बीच में जो भी कुछ हो रहा है, लोग फिल्मों में गा रहे हैं उसको बेवकूफों की तरह, वो आह्लादनी शक्ति का है। वो यहाँ के भौतिक प्रेम नहीं है, वो आह्लादनी शक्ति रस्मात एकात्मनु अपि भुवि पुरा देहा भेदम गतौ तौ। वो पहले एक थे, एक ही, मतलब दोनों एक ही है। एक आत्मनहु, एक आत्मानहु, एक ही आत्मा है दोनों, एक ही, दोनों एक ही है वो। लेकिन अपी भूमि पूरा देहा, लेकिन पीछे वो पहले वो दो हो गए थे, एक थे दो हो गए थे। भूवि, इस पृथ्वी पर ही भूवि देहात भेदम, तो अपी भूवि अभी कैसे आए हैं? वो पहले पहले वो दो थे, देहा भेदम, देह में भेद हो गया, एक आत्मा थी, भेद हुआ गतौ तौ, अभी फिर दोबारा से एक हो गए। गतौ तौ चैतन्य नाम है उनका, प्रकटम चैतन्य आख्यम प्रकटम, चैतन्य के नाम से प्रकट हो गए। अधुना अब तद द्वयम च एक्यम आपता, वो जो दो थे ना वो एक बन गया, चा एकम, दोनों एक बन गया अब, और उनका नाम हो गया चैतन्य आख्यम प्रकटम। अधुना अभी अभी प्रकट हुए हैं वो, तद द्वयम च एकम आपतम, वो दो जो थे राधा कृष्णा एक हो गए। राधा भाव द्युति, कैसे आए हैं? राधा का भाव की चमक लेके आए, राधा का भाव और उनकी कांति, दोनों चीज लेके आए। दो चीज, राधा का मूड है अंदर से और बाहर से राधा रानी का ही रंग है, उन्हीं की तेज को लेके आए हैं, उन्हीं की द्युति कांति को, राधा कांति। कांति माना कि चमक। राधा भाव द्युति सोदल, इतने सुंदर है, सुवलितम, राधा का भाव और राधा की कांति को लेके श्री राधा की, श्रीमती राधा रानी के भाव को और कांति को लेके आए हैं। उनका नाम है नवामी कृष्ण स्वरूप, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नवामी, नौमी, नौमी कृष्ण स्वरूपम, ये कृष्ण के स्वरूप को, वास्तव में वो कृष्ण जैसे हैं, बिल्कुल कृष्ण ही है, कृष्ण का ही स्वरूप है वो। कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य आख्यम प्रकटम राधा कृष्णा प्रणया विकृति आलादनी शक्तिरस्मात् एकात्मानवपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याखम प्रकटम अधुना तद्वयम चायक्यम अपतम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। ये आपको, आप इनको बार बार सुन सकते हो और इनको समझ लो और इनको बोला करो इन श्लोकों को। ये बहुत सिंपल है, ये सबसे आसान है याद करना, केवल रेपिटेशन चाहिए रोज कुछ दिन के लिए, ये अंदर ही आपके गड़ जाएंगे जवान के अंदर, रेपिटेशन के द्वारा। आगे बता रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन और, श्री राधया प्रणया, अभी इनके तीन कारण हैं यहाँ पे आने के चैतन्य महाप्रभु के। ये राधा भाव द्युति को लेके जो आए हैं, क्यों आए हैं? देखो, श्री राधया प्रणया, एक तो महिमा, राधा के प्रेम की महिमा को जानने, राधा की प्रेम की महिमा कितनी है, राधा रानी के हृदय में जो प्रेम है उसकी क्या सीमा है उसकी, वो जानने के लिए आए हैं। श्री राधा, श्री राधा लिखा ना, श्री राधाया प्रणया महिमा कीदृशो वानिये वा,
कितना महिमा है राधा के प्रेम की, कितनी सीमा है, वो जानना चाहते हैं श्री कृष्ण भगवान। दूसरा क्या जानना चाहते हैं? स्वादयो ये न अद्भुत मधुरिमा कीदृशोवा मदिया। कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरे जो अद्भुत मधुरिमा है, मैं इतना मधुर हूँ, जिसका आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती हैं, स्वादयो, वो जानना चाहते हैं कितनी मधुरता है। एक तो राधा रानी के प्रेम कितना है, महिमा प्रेम, और मेरे अंदर जो मधुरता है, जो मिठास है, उसका जो आस्वादन करती हैं, वो जानना चाहते हैं कि कैसे आस्वादन करती है, क्या है वो मधुरता, मदिया मेरे अंदर, ये कृष्ण जानना चाहते हैं। नंबर 3 क्या जानना चाहते हैं? सौख्यम चास्य मद अनुभवता। जब मेरा अनुभव करती हैं राधा रानी को, कितना सुख मिलता है, उस सुख को जानना चाहते हैं। कैसा आस्वादन करती हैं और सुख कितना है मुझ में, देख रहे हैं आप। 3 चीज है, केवल वो ही रैलिस करती हैं। और उसमें मधुरता का मतलब पहला है उसकी क्वालिटी, भगवान की मधुरिमा, भगवान के गुणों कैसे हैं, उन गुणों को जानना चाहते हैं जिनका वो आस्वादन करते हैं। गुण अलग चीज हैं और हैप्पीनेस अलग है। वो कौन कौन से गुण हैं जिनका वो आस्वादन करती हैं, भगवान कृष्ण के गुणों का आस्वादन करती हैं, वो जानना चाहते हैं। स्वादयो ये न अद्भुत, भगवान के जो अद्भुत मधुरिमा, मधुरिमा का मतलब लिखा है वंडरफुल स्वीटनेस, लेकिन यहाँ पे अनुवाद में लिखा है गुण भगवान के। और तीसरा हैप्पीनेस, सुख कितना मिलता है उनको। एक राधा रानी का प्रेम की महिमा, भगवान के कौन कौन से अद्भुत गुण हैं जिनका वो आस्वादन करती हैं, और तीसरा भगवान के जो मधुरता का जो आस्वादन करती हैं, तो कितना सुख मिलता है। इसलिए आचार्यों की अनुवाद पढ़ने से समझ में आता, नहीं तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि मधुरिमा और सौख्य में, ये ऐसा लग रहा है ना, आस्वादन कर रहे हैं या सुख मिल रहा है, तो ऐसा लगता है दो, दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट एक जैसा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर बताया है, मधुरिमा ये ना अद्भुत मधुरिमा, भगवान के गुण है यहाँ पे, अद्भुत गुण कौन कौन से हैं जिनका आस्वादन करती हैं, और कितना सुख मिलता है जब अनुभव करती हैं। किडसम वेत्ति लोभात, तो वो लोभ है किसको? कृष्ण को। उनके अंदर लोभ जगे, जानना चाहते हैं, मुझे बताओ ना, ये इच्छा से आए भगवान। तत् भाव आदिया समझनी, अब वो सारे भाव आदि लेके, भाव कांति लेके भगवान समझनी, समझनी मतलब जनी, जनी क्या होता है? समझनी, जन्म ले लिया, जनी आजनी समझनी, भगवान ने जन्म लिया सची गर्भा, सची के गर्भ से। गर्भ की तुलना है सिंधु सागर से, सची के गर्भ सागर से लिया। हरि इंदु, जैसे कि सागर से चंद्रमा उगता है, ऐसे ही ये चंद्रमा, भगवान चंद्रमा के समान है। हरि इंदु, हरि इंदु, भगवान उग गए सची के गर्भ, सची माता के गर्भ से आए हैं। तद भाव आदिया समझनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु, सिंधु हरि इंदु, सौख्यम चस्य मद अनुभवता कीदृशम वेत्ति लोभात। तीनों श्लोकों, तीनों लाइनों में, चारों लाइनों में, 3 लाइन में आया ना, कीदृशो कीदृशो, कीदृशो कितना कितना, कीदृशम वेत्ति लोभात। 3 चीजों को जाना जाते हैं, कितना प्रेम है, कितने गुण हैं, और कितने गुणों का वो आस्वादन करती हैं, और कितना सुख का आस्वादन करती हैं राधा रानी। इसलिए भगवान आए हैं चैतन्य महाप्रभु। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अब हमने फिर ये पढ़ा था ना, याद है आपको? ये कल उसमें आया था ना शायद, नहीं ये नहीं आया था, यही आया था, 7वां 8वां श्लोक जो हम पढ़ रहे, नित्यानंद प्रभु के पढ़ रहे थे, कि नित्यानंद प्रभु वास्तव में वही, उनको ही मैं याद, मेरे जो याद करना है मुझे, किनका स्मरण करना है हमेशा, वो फिर नित्यानंद प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं।
संकर्षण कारण तो ही सही, वो संकर्षण है नित्यानंद प्रभु, संकर्षण है वो, और कारण तो ही सही, गर्भो सही, चापयो अवधि सही, संकर्षण कारण, संकर्षण शेष चा यस्या अंशा काला सा नित्या नंदा आख्या रामा शरणम नमस्तहु, मम अस्तु, सॉरी मम अस्तु, उन्हीं की शरण लेना चाहता हूँ फिर मैं, इनकी नित्यानंद प्रभु की। ये हमने पढ़ा था उस दिन परसों ना। संकर्षण शेषनाग और विष्णु ये तीनों सागर में लेट रहते हैं, संकर्षण शेषनाग और विष्णु। और विष्णु जो कौन कौन से विष्णु, तीन तरह के विष्णु है ना, कारणदक्षय विष्णु, गर्भदक विष्णु और क्षीरदक विष्णु, और उनके भी और आगे अंश जो हैं, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। यही संकर्षण शेषनाग और विष्णु। ओके, ये संकर्षण शेषनाग और विष्णु जो कारणदक्षय कारण सागर पर, गर्भ सागर और क्षीर सागर में, वो सब कौन है? ये सब इन्हीं के अंश है नित्यानंद प्रभु के, संकर्षण भी, शेषनाग भी और तीनों विष्णु। और जो इनके भी अंश हैं वो भी उन्हीं के, पोर्शन हिज एंड द पोर्शन ऑफ हिज पोर्शंस, उनके भी अंश के अंश हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। सो ऐसे नित्यानंद प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। यस्य अंशा कला, दो बार लिखना, ये इनके अंश है या अंश के अंश, नित्यानंद प्रभु के सब अंश या अंश के अंश। यस्य अंशा कला छा नित्या नंद आख्या राम शरणम मम अस्तु, उन्हीं की मैं शरण लूं, शरणम मम अस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अब ये 8वां श्लोक था जिसके ऊपर पूरा चैप्टर में समझा रहे नित्यानंद प्रभु के बारे में कि माया अतीत है व्यापी वैकुंठ लोके, पूर्ण ईश्वरे श्री चतुर्व्यूह मध्य रूपम यस्या यस्सो अदभाति संकरण आख्यम तम श्री नित्यानंद राम प्रपद्य। याद है आपको? राम हमने श्लोक किया था कि मैं नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, समर्पित होता हूँ। कौन है वो संकर्षण है चतुर्भुज के बीच में, और उन्हीं के अंदर सारे ऐश्वर्य हैं, और वो वैकुंठ लोकों में रहते हैं, इस भौतिक सृष्टि से परे। फिर पूरा इस प्रकार ये जो पहले 14 श्लोक हैं इनका वर्णन होगा कई चैप्टरों में, जो हम श्लोक सारे पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए जो पहला चैप्टर है उसमें गुरु की महिमा है, इसलिए वो अच्छी तरह से समझना चाहिए। गुरु, अगर गुरु के साथ ही संबंध नहीं बनेगा आगे कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर गुरुओं का है, इसलिए कितना अच्छा लिखा उन्होंने। पूरा चैप्टर ही है स्पिरिचुअल मास्टर्स, फर्स्ट चैप्टर फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। तो इन्हीं श्लोकों का फिर वर्णन आगे चलता है। माया अतीत है व्यापी वैकुंठ लोक में रहते हैं नित्यानंद प्रभु, और पूर्ण पूर्ण ईश्वरीय, पूर्ण ऐश्वर्य मतलब पूर्ण ऐश्वर्य है उनके अंदर। श्री चतुर्व्यूह मध्य, चतुर्भुज के मध्य में जो संकर्षण है, रूपम यशा, और क्या लिखा है? रूपम यशा उद्भाति, उन्हीं के रूप हैं पर आगे नित्यानंद प्रभु के। कैसे? संकर्षण के नाम से। तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ठीक है, ये भी विराम दे गया। वैसे मेरा इच्छा था कि मैं अंतलीला से, वो कल जब लीला पढ़ रहे थे उसको आगे पढ़ो। अंतलीला प्रभु जी कहते हैं चैतन्य चरितमृत अंतलीला पढ़ो, उससे भगवान से प्रेम। कल किसी का प्रश्न था कि हम सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हो। अच्छा, किसी डिवोटी ने लिखा था सब कुछ पढ़ सकते हैं अगर आपको गीता का भाव समझ में आ गया है, गीता समझ में आ गई, गीता का मतलब मेन चीज लक्ष्य बना के पढ़ सकते हैं हम।
लेकिन हम गोपियों की तरह करने न लग जाए। मैं देखता हूँ कई भक्तों के अंदर ना वो ऐसे करते रहते हैं, वो मैंने मतलब हम लोग उस स्तर पे नहीं है ना अभी। भगवान गोपियों की तरह भगवान से बातें करना, आईडी लगा लेना, ये सब सहजियापंती है। हमें साधना करना है, हमारी क्या बात हो सकती है भगवान से भी? अभी तो भगवान हमें पहचानते भी नहीं होंगे, अंदर सब कूड़ा भरा पड़ा हमारे अंदर। तो ये हमारा लक्ष्य हो सकता है जो हम पढ़ते हैं ना। कुछ भी पढ़ सकते हो अगर आपने समझ में आ गया कि हम भगवान के दास हैं। ये बात समझ में आ गई ना किसी को? मैं भगवान का दास हूँ, मेरा कोई माधुर्य संबंध नहीं है भगवान के साथ में अभी। ऐसे नहीं मेरा कुछ ऐसे कुछ संबंध हो गया है भगवान से मेरी। कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या लीलाएं करते रहते हैं भगवान के साथ, वो सहजियापंती घुस जाती है ऐसे। और अगर हम सहजिया बनना चाहते हैं तो पता नहीं, फिर भगवान ऐसी इंडिकेशन दे देते हैं हमको कई बार। कुछ कहते हैं मेरे हाथ से दूध पी लिया भगवान ने, कुछ कहते हैं बता ऐसे ही कर दिया वैसे ही कर दिया। तो हमारा इतना कहाँ संबंध है भगवान से? नहीं देखना चाहिए। अभी तो हमारे अंदर अनर्थ है, सब कुछ है, तो संबंध कहाँ से हो गया? संबंध बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, दास भी नहीं बने हम। भगवान कहते हैं जब तक कोई मेरे भक्त का दास नहीं है तो मेरा दास कैसे बन जाएगा? नहीं, तो दास भी कहाँ है हम? तो इस भाव में रहना चाहिए। तो पढ़ने को तो हम पढ़ सकते हैं जानने के लिए चीजों को कि ऐसा होता है उस लक्ष्य से। वो भी तब जब कुछ एक लेवल हो जाए, कम से कम गीता को समझ लें पहले ढंग से। तो नहीं तो फिर वो सहज या पंक्ति शुरू हो जाती है ना। फिर हमें भी लगेगा हम राधा रानी की तरह, मेरे बाद भगवान से बात हुई, सपने में भगवान आए, फिर ये हुआ। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है नहीं। फिर वो माला तो होती नहीं है, कहना माना जाता नहीं है, ग्रंथ पढ़े जाते नहीं, कुछ पता है नहीं पहला श्लोक भी, और भाव आपका जल्दी बन गया भगवान से। फिर वो सब चीजें होनी शुरू आती हैं, मेरे कान्हा जी, मेरे ये। भाई तुम पहले बैठ के पहली एबीसीडी सीखो। अभी आपको पहचानते भी नहीं भगवान, किसी ने भैया बना रखे हैं, किसी ने कुछ बना रखे हैं। फिर ये ना वो पागलपंती शुरू हो जाती है, जो कि हमारी गुरु परंपरा बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए प्रभुपाद ने कहा पहले, दास 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 अनुदास। सभी का दास बनना चाहिए, सभी, एक का दास नहीं, सबके साथ दासत्व भाव में रहना चाहिए, सही भक्तों के साथ में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये जो 14 श्लोक है ना, पहले इनको अच्छे से समझना चाहिए। नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कम से कम जो पहले 6 श्लोक हैं उनको तो रोज रिपीट करना चाहिए। उनमें बहुत ही अच्छी सूचना है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, क्यों आए हैं, और वो हमें प्रचार करने में काफी हेल्प करेंगे। और हमें हर शब्द का मतलब पता होना चाहिए। अभी मैं बंद कर दूं ना, यहीं पर समय तो है नहीं ना, फिर वो लंबा हो जाता है, तो चैंटिंग रह जाती है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा कर दीजिएगा, किसी को हर्ट हुआ तो क्षमा कर देना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। जितना टूटा फूटा मुझे समझ में आता है मैं बताने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्णा भाव अच्छा है इसलिए माफ क्षमा कर सकते हैं भक्त लोग ना, कि कोई हो सकता है किसी को हर्ट भी होता हो, लेकिन मेरा ऐसा आपको फायदा देने का ही मूड है, कुछ वो नहीं है। कई बार लगता है मुझे सुना रहे हैं, आप किसी को नहीं सुना रहा। मैं तो सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने आप को सुना रहा हूँ सबसे पहले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सारे दत्ताजी। दोष हैं हमारे अंदर, ऐसे नहीं है कि किसी के अंदर नहीं है, ऐसे मानना चाहिए। जितने भी दोष हैं सबके अंदर, कोई शुद्ध थोड़ी हो गए हम लोग। थोड़ा थोड़ा दोष तो सबके अंदर है। धोखा देने का, झूठ बोलने का, और क्या है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मद भी है, ईर्ष्या भी है। और कुछ नहीं मेरे अंदर नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई आप तो यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा। आप तो धाम होनी चाहिए थे भगवान के। हो सकता है फिर आप गुरु ही हो, गुरु बन के आए हो। नित्य सिद्ध तो नहीं है कहीं आप?
सबका कल्याण करने के लिए आए हैं, ऐसा है क्या? तो फिर आपके बारे में कोई वर्णन भी होना चाहिए शास्त्रों में। अगर आपको लगता है मैं नित्य सिद्ध हूँ, तो हमें केवल लगता है हम नित्य सिद्ध है। कई सारे भक्त बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं मेरे अंदर बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है, मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये सब माया है। प्रभु जी कह रहे थे जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा मेरे अंदर तो भरा पड़ा है पूरा। अभी नहीं दिखाई दे रहा तो इससे यही मानना चाहिए कि अभी मेरी भक्ति शुरू नहीं हुई। अगर किसी को लगता है ना मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको ये मान लेना चाहिए बाय डिफॉल्ट कि आपकी भक्ति अभी शुरू हुई नहीं है। अच्छी वाली भक्ति जब शुरू हो जाएगी तो आपको लगेगा प्रभु जी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं। फिर ऐसे क्वेश्चन करोगे आप, ये कहाँ कहाँ से आ रहा है इतना, ये साथ ही अंदर से ऐसा मन करता है। इसका मतलब भगवान ने अभी भक्ति शुरू नहीं करी, वो अंदर पता ही लग रहा है आपको। भगवान दिखा भी नहीं रहा अभी तो प्रॉब्लम है आपके अंदर, इतना ज्ञान है अभी। जब भक्ति बढ़ेगी तो भगवान दिखाएंगे अपने देखो अनर्थ क्या हो रहा है आपके अंदर कितना। तभी तो इलाज होता है। जब दिखाई नहीं देगा तो इलाज क्यों कराओगे आप? फिर आपको दीनता आएगी, अरे भाई। हरे कृष्णा। ठीक है, हरि बोल। ये मैंने बंद कर दिया ना वो, तो रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई अभी तक। ओहो, हरे कृष्णा।